सुप्रभात बच्चों। बेटा आशा है आप सब लोग ठीक हैं और खूब अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। बेटा जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने अपनी बुक में से चैप्टर्स किए हैं, कुछ पोएम्स की हैं, पैसेजेस भी किए हैं, है ना। और इसके अलावा आपको मैं हर वेडनेसडे और हर थर्सडे एक एक ट्यूटोरियल भी भेजती हूँ, ठीक है बेटा। तो आज का भी मैं आपको बेटा ट्यूटोरियल भेज रही हूँ और आज हम बेटा एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं। वो टॉपिक जिसके लिए बेटा मैं आपको हमेशा ये बात कहती हूँ कि जब भी हम पढ़ते हैं, जब भी हम लिखते हैं तो अपने स्पेलिंग्स का ध्यान हमें ज़रूर रखना है ना। हर बार कहती हूँ ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से लिखना, स्पेलिंग्स का ध्यान रखना। और हम अक्सर ही स्पेलिंग एरर्स कर देते हैं और बड़े कॉमन वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम ठीक से नहीं लिख पाते, ठीक है। इस टॉपिक का नाम है बेटा शुद्ध करो। शुद्ध करना मतलब करेक्ट करना। हमें एक कोई स्पेलिंग एरर दिया हुआ है, कोई गलत शब्द दिया हुआ है, हमने उसे ठीक करके लिखना है। लेकिन हमें बेटा सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि हम गलत क्यों लिखते हैं, ठीक है। हमारे स्पेलिंग एरर्स क्यों होते हैं। फर्स्ट रीजन बेटा ये है कि हम अच्छे से रीडिंग नहीं करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि घर पर रीडिंग जरूर कीजिए, एटलीस्ट 5 मिनट्स अपनी बुक की ही रीडिंग करें। जो चैप्टर हम पढ़ चुके होते हैं उसी को चाहे आप बार बार रीड करें, क्योंकि जब आप रीडिंग करते हैं तो आपके बहुत सारे स्पेलिंग्स बेटा ठीक हो जाते हैं, ओके। और दूसरा रीजन ये है, जैसे हम लोग पंजाब में रहते हैं, ठीक है, तो हमारी हिंदी भाषा में पंजाबी टच आ जाता है बहुत ज्यादा। मैंने शब्द बोला बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ऐसे बोला क्योंकि मैं भी पंजाबी हूं, हमारे बोलने में वो टच आ ही जाता है। जबकि बहुत नहीं होता, शब्द होता है बहुत ज्यादा, है ना। तो ये है एक ज्योग्राफिकल रीजन कि हम जो बोल रहे हैं वही हम लिख रहे हैं। और क्योंकि हमारी हिंदी भाषा को साइंटिफिक लैंग्वेज कहा जाता है, वैज्ञानिक भाषा, जिसका मतलब ये है कि हिंदी हम जैसे बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं। जो हम बोलेंगे वही हम लिखेंगे, जैसे हम मात्राओं की प्रोनाउंसिएशन करेंगे, जैसे हम उनका उच्चारण करेंगे वैसे ही हम लिखेंगे, है ना। तो हमारा उच्चारण ही गलत होता है, हमारी प्रोनाउंसिएशन गलत होती है और हम लिखते भी गलत ही है। इसलिए हमें अपने प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान देना है। ये कुछ रीजंस है बेटा जिनके कारण हमारे स्पेलिंग एरर्स होते हैं। आज मैं कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स ले रही हूँ, कॉमन ऐसे शब्द ले रही हूँ जिनको हम अक्सर गलत लिखते हैं। हम सबसे पहले बेटा शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो यही शब्द है, बहुत नहीं होता, बहुत होता है। अगर हम बहुत बोलेंगे तो हम लिखेंगे भी बहुत, ओके। उसके बाद अक्सर हम जो शब्द गलत लिखते हैं बेटा, शब्द है, मैं गलत वाला पहले लिख रही हूं, बता रही हूं कि हम अक्सर क्या लिखते हैं। ये लिखते हैं क्यों, है ना, क्यों। दूसरा शब्द होता है क्योंकि। अक्सर हम ये शब्द गलत लिखते हैं। एक बार इसकी प्रोनाउंसिएशन कीजिए। ये बना क्यों और ये बना क्यों की, क्योंकि पूरा क है इसलिए हम इसको क पूरा ही बोलेंगे ना, तो ये बनेगा क्यों, क्यों की। होना क्या चाहिए, होना चाहिए क्यों, क्योंकि क जल्दी बोला जा रहा है, क्यों। हम क्यों नहीं बोल रहे, हम कह रहे क्यों, इसलिए ये बोला जाना चाहिए क्यों, आधे क के साथ। इसी तरह से क्यों की नहीं बनेगा, क्यों लिखा की। अब हम ये तो नहीं ना कहते क्योंकि, क्योंकि नहीं कहते हैं। अगर आप ई की मात्रा लगाएंगे तो उसकी तो साउंड भी लंबी हो जाएगी, राइट। तो ये बनेगा क्योंकि। अब क्योंकि जब हम बोलेंगे तो पहले क जल्दी बोला जा रहा है इसलिए आधा क,
और दूसरे क के साथ ई की मात्रा जल्दी बोली जा रही है, तो ये बनेगा क्योंकि। ओके, हम ये गलती कभी नहीं करेंगे, यहाँ पर पूरा क कभी नहीं लिखेंगे, आधे क के साथ क्यों और आधे क और इस क के साथ ई की मात्रा के साथ क्योंकि बनेगा। ओके, क्यों, क्योंकि। राइट, नेक्स्ट वर्ड है बेटा इसलिए। अक्सर बच्चे ऐसे लिखते हैं इसलिए, इसलिए ऐसे नहीं है, राइट वाला लिखती हूं, फिर अंतर इसमें आपको बताती हूं। सही शब्द है इसलिए, आप ये लिखेंगे तो ये बन गया इसलिए, ये बोल के देखो इसको, इसलिए, तो ये के साथ नहीं है, ए के साथ है, इसलिए, है ना, इसलिए, इसलिए, इसलिए य के साथ ए की मात्रा नहीं है, ए के साथ होगा, इसलिए। ओके, नेक्स्ट वर्ड है औरत। हम बोलते भी यही है औरत, औरत नहीं होता, औरत। ओ, अब साउंड को पहचानो, ये है ओ और ये है ओ, 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 तो आप औरत नहीं बोलेंगे, आप कहते हैं औरत। कैसे होगा, ओ के साथ, औरत, औरत नहीं औरत, खुद ही बोलकर देखिए, है ना, औरत, ओ। ऐसे ही एक और वर्ड है, टूल्स को हम हिंदी में कहते हैं औजार, बोलते भी यही है औजार, औजार बोलेंगे तो औजार ही लिखेंगे, लेकिन बोला क्या जाना चाहिए, औजार। अगर आप औ पर थोड़ा सा स्ट्रेस देंगे तो अपने आप ही औ बन जाएगा, औजार नहीं है, औजार। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि प्रोनाउंसिएशन की गड़बड़ जब होती है, मैक्सिमम हमारे स्पेलिंग्स तभी गलत होते हैं। ओके, औजार नहीं है, औजार है। क्लियर बेटा, क्यों, क्योंकि, इसलिए, औरत, औजार। ओके, नेक्स्ट वर्ड, वेरी कॉमन वर्ड, आपकी फेवरेट सब्जी। कौन सी है फेवरेट सब्जी, सबको आलू खाना बहुत पसंद है ना, सब बच्चे आलू खाते हैं। अब आलू को आप क्या बोलते हैं, आलू, है ना, क्योंकि हम पंजाबी हैं तो हम बोलते भी वैसे हैं आलू। अब जैसे बोलेंगे वैसे लिखेंगे ना, ये बन गया आलू। ऊ बोला तो ऊ ही लिखेंगे, जबकि सही उच्चारण क्या है हिंदी में, आलू, आलू। अगर हम लू बोलेंगे तो हम लिखेंगे भी वही। इसका मतलब ये है कि हमारे उच्चारण में गड़बड़ है, प्रोनाउंसिएशन गलत है ना, तो आलू नहीं है, ये है आलू। ओके, पंजाबी टच नहीं होना चाहिए हिंदी में, जब हम हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी लिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज, इसी से मिलता जुलता है, स्कूल। स्कूल, स्कूल नहीं है, स्कूल। बोल के देखो, आप कभी भी स्कूल नहीं बोलते हो, उस पे आप कभी भी स्ट्रेस नहीं देते हो, स्कूल नहीं कहते, स्कूल गए थे, तो वो वैसे ही बन जाता है ऊ और ऊ। इसका अंतर समझना बहुत जरूरी है। एक और गड़बड़ कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको या ऐसे लिख देते हैं स्कूल, अब ये स्कूल नहीं है, ये बन गया सकूल, सकूल, क्योंकि स यहां पर पूरा लिख दिया। अब पूरा स नहीं होगा क्योंकि जल्दी बोला जा रहा है, स्कूल, सकूल नहीं है, स्कूल। स पर देखो क्या बोला जा रहा है, स जल्दी बोला जा रहा है, स्कूल, तो आधे स के साथ। ओके, पूरा स नहीं आएगा और ऊ की मात्रा नहीं आएगी, ऊ की मात्रा के साथ। राइट, नेक्स्ट वर्ड
ऊ की मात्रा के साथ ही एक और शब्द बता रही हूं। हमने मेरा प्रिय मित्र अनुच्छेद किया था, राइट। और जब मैंने बच्चों की नोटबुक चेक की तो उसमें लिखा था आयु, ऐसे। ये गलत है बेटा, आयु नहीं होता, आयु। भगवान उसकी आयु लंबी करे। अब हम ये नहीं कहते भगवान उसकी आयु लंबी करे, आयु नहीं है, आयु। इसमें अब जल्दी बोला गया, उ, आयु, ठीक है। तो उ की मात्रा लगेगी, आयु, आयु। उ का ध्यान हमने रखना है, अपना प्रोनाउंसिएशन जब हम ठीक करेंगे तो उ की गड़बड़ भी ठीक हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट वर्ड सेम ऐसे ही, प्रभु। अब प्रभु नहीं है, प्रभु। प्रभु उसे लंबी आयु दे, प्रभु। प्रभु नहीं है बेटा, प्रभु। प्रभु उसे लंबी आयु दे। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज, डेट को हिंदी में क्या कहते हैं? दिनांक, है ना। दिनांक के लिए एक और शब्द है तिथि, तिथि। अब तिथि देखो बोलने में कैसे होगा, तिथि, 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 तिथि। ये गलत है, दोनों के साथ ई, तिथि। तिथि नहीं होगा बेटा, तिथि। त के साथ भी ई और थ के साथ भी ई, तिथि, राइट। सेम इसके साथ अगर हमारे घर पर कोई गेस्ट आ जाते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं हिंदी में? मेहमान, है ना। मेहमान को अतिथि भी कहते हैं, अतिथि। अब देखो मुझसे तो गलत भी नहीं लिखा जा रहा, अतिथि। कई बार हम ऐसे लिख देते हैं अतिथि, है ना, तो वो होना चाहिए अतिथि, इस तरह से, तिथि, अतिथि। ओके, तिथि, अतिथि। त और थ दोनों के साथ ई की मात्रा, राइट बेटा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज, अगला शब्द जो हम ले रहे हैं वो है श्रीमती। जब हम आगे वाली क्लासेस में बेटा पत्र लेखन करेंगे, एप्लीकेशंस करेंगे, लेटर्स करेंगे, उसमें आप ये वर्ड यूज करेंगे। मिसेस के लिए होता है श्रीमती। इस मति का मतलब होता है बुद्धि, बुद्धि। श्रीमती, बुद्धि, ये गलत हो गया। राइट क्या होना चाहिए? श्रीमती, श्रीमती जी। ओके, श्रीमती नहीं होगा, मति का मतलब है बुद्धि, ये होगा श्रीमती, ई के साथ, राइट। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज, अगला शब्द है पत्नी। पत्नी। कई बार बच्चे ये कहते हैं कि मैम न के साथ ई की साउंड सुनाई दे रही है, उससे पहले आधा अक्षर है तो ई की मात्रा आधे अक्षर के साथ चलेगी। आपने तो बोला था, है ना, कि जब ई की मात्रा यहाँ पर सुनाई दे उससे पहले आधा अक्षर हो तो ई की मात्रा उस आधे अक्षर के साथ लगती है। नहीं बेटा, ये गलत है। जहां पर ई की साउंड होती है, छोटी ई उसकी साउंड हो, जैसे भक्ति, भक्ति, शक्ति, है ना, यहां पर तो ई की साउंड है तो ये ठीक है। अब यहां पर ई की साउंड नहीं होती, होती है ई। पत्नी, पत्नी, वह उसकी पत्नी है, ठीक है। तो हम ये नहीं कहते वह उसकी पत्नी है, नो, वह उसकी पत्नी है। तो नी, ई नहीं है, ई है, इसलिए ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इस तरह से हम लिखेंगे पत्नी। ओके,
नेक्स्ट वर्ड इज पति। अब पत्नी में ई होती है बेटा, और पति ऐसे लिखा जाता है, वह उसका पति है। पति नहीं कहते हैं, पत्नी के लिए आता है कि वह उसकी पत्नी है, लेकिन पति के लिए वह उसका पति है। अब पति शब्द बोलकर अगर हम देखें पति तो ई, और पत्नी बोले तो ई, पत्नी पति। राइट। हमें मात्राओं में अंतर समझना है बेटा, जो हमारे बार बार उच्चारण और बार बार पढ़ने से ज्यादा ठीक होगा। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज हानि। हानि मतलब नुकसान। अब ये हानि नहीं है, ये है हानि। लाभ हानि तो होता ही रहता है, जीवन में लाभ हानि होते ही रहते हैं। ठीक है। अब ये हानि नहीं है, हानि। हानि का मतलब नुकसान। ओके। ये बेटा कुछ शब्द हैं जिनके मैंने आपको गलत रूप भी लिखकर दिखाए हैं और शुद्ध रूप भी लिखकर दिखाए हैं। आपने इन वर्ड्स को बेटा बहुत ध्यान से समझना है, इन्हें पढ़ना है और प्रोनाउंस करके देखना है, क्योंकि हमारा जैसा उच्चारण होगा, हम जैसे बोलेंगे वैसे ही लिखेंगे। ठीक है। इन्हें ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से लिखिएगा और अपने नोटबुक में नोट करिएगा, और बेटा अपने कॉपीज चेकिंग के लिए भेजनी है। धन्यवाद बेटा।